नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाते में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम कराया और उन्हें जनता कितने नंबर पर देख रही है, यानी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। प्रदेश का देश का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जनता समझती है कि हमें क्या करने में वाला है। विधायक जी का तो जवाब नहीं, लाजवाब है और वो एक ब्रांड है कीरत सिंह। चाहे छोटा सा बच्चा हो 10 साल का, पहले घंटी पे फोन उठता है विधायक जी का। और विधायक जी का बही खाता के 6वें एपिसोड में हम आपको सहारनपुर जिले की गंगोह विधानसभा क्षेत्र बीजेपी विधायक कीरत सिंह गुर्जर के कामों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बख्तियार रहमान ने क्षेत्र की जनता से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम सवाल किए, तो जनता ने विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता हिंदी खबर के सामने रख दिया। उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर से सटे सहारनपुर जिले को यूपी का एंट्री गेट कह सकते हैं। यहाँ एक तरफ मां शाकुंभरी देवी का पवित्र धाम है, तो दूसरी तरफ देवबंद का दारुल उलूम दुनिया भर में खासा प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल ये कि वोट वॉकिंग के लिए पूरे विश्व में नाम कमाने वाला सहारनपुर क्या वाकई प्रगति के पथ पर है? विधायक जी का बही खाता किस बेहद खास एपिसोड में हिंदी खबर की टीम जिला सहारनपुर के गंगोह विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां हमने गंगोह की जनता से पूछा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के विधायक कीरत सिंह गुर्जर को तीसरी बार क्यों चुने। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्मा रही है, उठापटक शुरू हो चुकी है। ऐसे में हिंदी खबर लेकर आया है आपके लिए एमएलए रिपोर्ट कार्ड। जी हां, आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं उनके द्वारा कितना विकास कार्य अपनी विधानसभा में किया है, ये सब आपको हिंदी खबर ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। मेरी मौजूदगी इस टाइम सहारनपुर की गंगोह विधानसभा में है। यहाँ के जो विधायक है वो भाजपा के विधायक है कीरत सिंह चौधरी, जो दूसरी बार के विधायक जो है इस विधानसभा से रहे हैं। उनके द्वारा कितना विकास कार्य अपनी विधानसभा में करा है, ये सब आज आपको ग्राउंड जीरो से हिंदी खबर दिखाएगा। विधानसभा गंगोह की बात करें तो ये सीट परिसीमन के बाद 2012 में अस्तित्व में आई थी। उससे पहले ये सीट नकुड़ विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। कहते हैं कि इस सीट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण तय होते रहे। बात करें यहाँ के मतदाता समीकरण की तो कुल मतदाता 3,43,674, पुरुष मतदाता 1,86,907, महिला मतदाता 1,56,703, थर्ड जेंडर वोटर 11। हमारे संवाददाता बख्तियार रहमान ने गंगोह विधानसभा क्षेत्र के गांव अंबेटा पीर की जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता खंगाला और यहां की जनता से पूछा कि बीजेपी से 2 बार के विधायक कीरत सिंह गुर्जर के विकास कार्यों से वे कितने संतुष्ट हैं और उनके कार्यकाल को वो कितने नंबर दे रहे हैं। मैं सिर्फ मौजूद हूँ गंगोह विधानसभा की अंबेटा पीर गांव के अंदर। यहाँ कुछ लोग मुझे बैठे हुए मिले हैं। ये दुकान है जो खाद वगैरह बेचते हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इनके जो विधायक है उनको किस तरह देखते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित चौधरी। अमित जी, किस तरह देखते हैं जो आपकी विधानसभा के विधायक हैं, कितना विकास कार्य उन्होंने किया? बहुत ज्यादा विकास कार्य करे उन्होंने, उनकी तो कोई तोड़ ही नहीं है विधानसभा में। उन्होंने आज भी जो है 4 उद्घाटन करे जानखेड़े में। एक पुल दिया, एक जो इस्लाम नगर से जो कुंगो रोड गया उसका चौड़ीकरण, वो आज का कल से कार्य शुरू हो जाएगा। कार्यशैली कैसी है विधायक जी की? आपके सुख दुख में खड़े होते हैं नहीं होते? बिल्कुल, रोज मतलब जो है गांव में कोई भी दुख सुख हो, उनका कोई भी जो है भाई या कोई भी रोज
मतलब दुख सुख में आते जाते हैं वो। जी। कोई ऐसा काम हो जो आपने विधायक जी को बताया हो जो अभी तक के काम नहीं हो पाया? वैसे ऐसा कोई कार्य है नहीं, जो छोटे मोटे कार्य हैं वो रुके हुए हैं, जल्दी होने वाले हैं। जी। कितने नंबर देंगे अपने विधायक जी को 10 में से? विधायक जी को तो मैं 10 में से 12 दूंगा। 12 देंगे जी। सलमान जी, किस तरह देखते हैं विधान जो आपके विधायक हैं आपकी विधानसभा के, कितना उन्होंने कार्य आप लोगों के लिए किया है? कोई कुछ ऐसा कोई काम तो नहीं जो उन्होंने अभी तक ना किया हुआ? कोई ऐसा काम तो है नहीं जी जो विधायक जी ने आज तक ना किया हो। बाकी जो भी आदमी काम के लिए कहता है वो 24 घंटे के अंदर काम हो जाता है विधायक जी का। और जैसा कोई काम होता है, कोई हफ्ते में होने वाला हो, महीना में, लेकिन हो जाता है। दिल से कार्य करते हैं। और पूरी गंगो विधानसभा में आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास काम जो आया तो चौधरी किरत सिंह के दौर में हुआ। कार्य की शैली कैसी है विधायक जी की? कभी आप डायरेक्ट उनके संपर्क में है या पहले किसी को फोन मिलाना पड़ता है, वो विधायक जी से बात कराता है? नहीं, डायरेक्ट करता है। मैंने आम आदमी कोई भी हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो 10 साल का, पहले घंटी पे फोन उठता है विधायक जी का। ये सबसे मेन और टर्निंग पॉइंट है गंगो विधानसभा के लिए। 24 घंटे किसी टाइम आप फोन मिला लो, बाई चांस कहीं प्रोग्राम में हो, फोन ना उठता हो तो कॉल बैक आती है, चाहे 1 घंटा बाद आती है विधायक जी की। कितने नंबर देंगे अपने विधायक को आप 10 में से? 10 में से 100। जी। राजीव जी, किस तरह देखते हैं आपके विधानसभा के जो आपके विधायक हैं, कितना उन्होंने काम जो है आपके लिए करा है, क्या क्या कुछ? देखिए, विधायक जी का तो जवाब नहीं, लाजवाब है। और वो एक ब्रांड है किरत सिंह। और इतने विकास कार्य गंगो विधानसभा के अंदर उन्होंने करा दिए। मेरा मानना तो यह है कि ना तो उससे पहले कोई करा पाया और ना भविष्य में शायद ना कोई करा पावे। तो किस तरह देखते हैं, कोई आपका ऐसा काम हो जो विधायक जी के द्वारा नहीं कराया गया है, आप भी परेशान हो उस चीज से? ऐसा कोई कार्य है नहीं जो ना कर पाए हो। उन्होंने जो है उनसे कोई भी किसी भी टाइम, एनी टाइम कोई भी फोन कर रहा, एक तो फोन अटेंड करें। एक ये कोई छोटा मोटा कार्य रह रहा हो तो कोई बात नहीं तो मेरा मानना तो यह है कि विधानसभा गंगों में कोई ऐसा मामला बचा नहीं विकास का जो नहीं करा सके। जी। कितने नंबर देंगे अपने विधायक को 10 में से? देखिए, अगर मैं अपनी तरफ से कहूं और जो विकास कार्य उनका अगर मैं विश्लेषण करूं तो 10 में से जो है 20 नंबर दूंगा मैं। मौजूद किस तरह देखते हैं जो आपके विधायक हैं, कितना काम कर रहे हैं, आप लोगों के सुख दुख में आते हैं नहीं आते हैं? जी आते हैं। हर कोई गरीब अमीर चाहे कोई भी हो, उनके घर पे जाते हैं। जी, सुख दुख कुछ भी हो जाते हैं वहाँ पे। कितना विकास कार्य जो है उन्होंने अपनी विधानसभा में कराया जिससे आप? विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। गांव से लेकर मेन रोड तक सभी बिल्कुल टॉप के बने हुए हैं। कितने नंबर देंगे अपने विधायक को 10 में से? 10 में से 15 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो इस टाइम गंगो विधानसभा के अंदर हूं, यहाँ जो लोग हैं वो अपने विधायक से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको इसमें एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। ये वही क्षेत्र है गंगो क्षेत्र जहां 2017 से पहले जो चौकियां हुआ करती थी वो रात में थानेदार जो थे बंद करके चले जाया करते थे, क्योंकि इतना भय का माहौल यहाँ पर रहा करता था कि कोई भी गुंडा वगैरह यहाँ पर आके जो है पुलिस वालों को मार दिया करता था और चौकियों पे ताले लग जाया करते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। मैं मौजूद हूं अभी गंगो विधानसभा के अंदर जहां जो लोग हैं वो अपने विधायक से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई 10 में से 20 नंबर दे रहा है तो कोई 10 में से 15 नंबर दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हिंदी खबर अभी आपको गंगो विधानसभा और दिखाएगा। चौधरी किरत सिंह जिंदाबाद, चौधरी किरत सिंह जिंदाबाद। विधायक जी के कामों से गंगोह की जनता काफी खुश नजर आई। लोगों की माने तो विधायक किरत सिंह ने गंगोह क्षेत्र में लगातार अपनी दोनों सियासी पारियों के दौरान काफी विकास कार्य कराए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस रखते हुए विधायक किरत सिंह जनता के बेहद चहेते बन गए हैं। आप खुद सुनिए गंगोह के विकास की कहानी विधायक किरत सिंह की जुबान। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने के लिए समय निकाला। आपका आभारी हूं। और गंगो विधानसभा के विकास के बारे में, अच्छे कार्यों के बारे में आपने चर्चा की। गंगो विधानसभा बहुत सही तरीके से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। चाहे सड़कों का मामला हो, बहुत अच्छे सड़कें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनका जीर्णोद्धार का कार्य और उनके रख रखाव के लिए जो बहुत बढ़िया बढ़िया योजनाएं लाई हैं। आप कभी किसी प्राइमरी स्कूल में जाओगे तो आपने बिल्कुल चमचमाता साफ सुंदर नजर आएगा, क्योंकि हमारा बेस बच्चों का
प्राथमिक शिक्षा से बनता है। हम ग्रामीण परिवेश के बच्चे, हम सब लोग, मैं स्वयं भी, आप लोग भी, तो प्राइमरी स्कूल में जो हमारे प्राथमिक स्कूल है उनमें पढ़े हैं, और उस पर ध्यान दिया जाए और वो अच्छा हो। अध्यापक सारे सरकार के द्वारा बहुत क्वालिफाइड लोग बच्चे लाए गए हैं जो उसमें पढ़ाने काम करते हैं। तो प्राथमिक जो एजुकेशन है उस पर सरकार का ध्यान है, और वो गंगोह विधानसभा में बहुत भारी मात्रा में सुधार हुआ है। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं बहुत सुंदर उनके भवन बन रहे हैं और बच्चा बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। उसके बाद हायर एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन पर सारी ओर सरकार ध्यान दे रही है। जहाँ अध्यापक की जरूरत है वहाँ अध्यापक की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा की ओर बहुत अच्छा ध्यान है। सड़क, शिक्षा, ये दोनों चीज सरकार के लिए बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है दोनों क्षेत्र में। वैसे तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें सरकार पूरी लगन से, मेहनत से काम ना कर रही हो। हिंदी खबर का शुक्रिया अदा करने वाले विधायक किरत सिंह ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र गंगोह में बिजली, राशन और आवास जैसी सुविधाओं पर भी खासा ध्यान रखा और अपने क्षेत्र की जनता की खुले दिल से सेवा की। बिजली के क्षेत्र की बात हो, बिजली के बारे में आप जानती हैं क्या दुर्दशा थी। अब गंगोह विधानसभा में बिजली की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। 22 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 18 से 24 के बीच घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। बिजली फ्री मिल रही है। आपको पता है कि किसान के लिए बिजली फ्री है। वो पहले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी हाहाकार मचता था, पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, मारामारी होती थी। उसके बाद 10-10 दिन, 8 दिन ट्रांसफार्मर आते हैं। अब 2-3 घंटे के बाद ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है। मतलब किस भी क्षेत्र की बात करूं, बहुत अच्छी सुविधाएं सरकार, हमारे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हम सब नागरिकों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए दे रही है। राशन वितरण प्रणाली के बारे में बताऊं, जैसी राशन वितरण प्रणाली हमारी है ऐसी कहीं नहीं है। हर व्यक्ति को अनाज आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कहीं किसी किस्म की कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है हमारी पार्टी का, उसी के तहत पार्टी काम कर रही है। ग्राउंड जीरो पर हमें पता चला कि परिसीमन से पहले गंगोह की कानून व्यवस्था काफी लचर थी। यहाँ की जनता खौफ के साए में जीने पर मजबूर थी और चौकी, थाने सब सिर्फ नाम के ही थे। लेकिन फिर गंगोह की कमान किरत सिंह के हाथ लगी तो हालात बिल्कुल बदल गए। हिस्ट्री शीटर सुधर गए, अपराध पर लगाम लगी और पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। और एक जो बहुत मूलभूत आवश्यकता हम सबके लिए थी वो थी कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सभी हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, किसान, नौजवान सब खुशहाल हैं, सब आराम से जीवन जी रहे हैं। और शाम के समय निकलना दूभर था, क्राइम था, लोग डरते थे कि कब कहाँ क्या घटना हो जाए। अब बेखौफ सब लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो गंगोह विधानसभा में तो इतना परिवर्तन आया है। गंगोह विधानसभा का पुराना इतिहास आप उठाओ, उस पर ध्यान दो, 2014 से पहले चले जाओ और तब आप सोचोगे तो क्या आप स्वर्ग है। आपने कानून की बात करी है, मुझे भी कुछ पता लगा था कि 2017 से पहले वहाँ ये हाल था कि चौकियों पे रात के टाइम ताले लग जाया करते थे और उसके बाद पुलिस वाले वहाँ चले जाते थे। रात के टाइम ताले लग जाते, पुलिस वाले चले जाते थे। हमारे व्यापारी भाई जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं देश की, प्रदेश की, वो सारे बहुत समय दिन से ही अपने जो प्रतिष्ठान थे, अपने दुकानें थी, अपने शोरूम थे, अपने काम धंधे को बंद कर करके शहरों में, सहारनपुर, करनाल चले जाते थे। कुछ लोग तो प्लान ही कर गए थे, भय का माहौल था। अब ऐसा नहीं है, व्यापार बढ़ रहा है, सब लोग अमन चैन से जी रहे हैं। हमारे शहर का, गंगोह शहर का विकास हो रहा है। पहले तो वहां कोई रहना ही पसंद करता था। देखो कितनी नई नई कॉलोनियां कट गई, अच्छी सड़कें, नई कॉलोनियां, अमन चैन है, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। अब कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बात करें किरत सिंह के राजनीतिक करियर की, तो किरत सिंह गुर्जर का सियासी सफर 2019 के उपचुनाव में किरत सिंह विजयी हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। किरत सिंह गुर्जर को 1,16,582 वोट मिले। सपा के इंद्रसेन को 93,133 वोट हासिल हुए। इंद्रसेन को करीब 23,449 वोटों से हराया। अब सवाल ये कि जो गंगोह की जनता विधायक जी के विकास कार्यों से खुश होकर 10 में 10, 20 और 100 नंबर तक दे रही है, क्या वो तीसरी बार किरत सिंह गुर्जर को यूपी विधानसभा पहुंचाएगी? क्या तीसरी बार किरत सिंह गंगोह सीट पर जीत का कमल खिला पाएंगे? 2027 का क्या देखना? 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, गंगोह विधानसभा हमारी जीतेगी। जो हमारे नेता आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी जो देश प्रदेश की जनता के लिए बेहतरीन उपहार तोहफे लेकर आए हैं, देश का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, तो उसको जनता जानती है, जनता समझती है कि हमें क्या करने में भला है।
तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर का विकास हो, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे प्रदेश का विकास हो, कौन नहीं चाहेगा हमारे देश का विकास हो। वो केवल भारतीय जनता पार्टी संभव है। तो 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी गंगोह विधानसभा तीसरी बार भी जीतेगी। दूसरे पड़ाव में हम गंगोह विधानसभा क्षेत्र के गांव थरौली पहुंचे, जहां की जनता विधायक किरत सिंह गुर्जर को तीसरी बार यूपी विधानसभा में देखना चाहती है। यानी सत्ता का कमल तीसरी बार खिले और गंगोह क्षेत्र में विकास की बयार यूं ही चले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगोह विधानसभा की टिडोली गांव के अंदर। इससे पहले हमने गंगोह विधानसभा के अम्बेटा पीर से कुछ दिखाया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिडोली गांव के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा क्योंकि विधानसभा में कितना काम जो है उनके विधायक के द्वारा कराया गया है। क्या नाम है आपका? विकास कश्यप है जी। विकास कश्यप जी, किस तरह देखते हैं जो आपके विधानसभा के विधायक है उनके द्वारा कितना कार्य जो है यहाँ किया गया है, कितना आप लोग उनसे प्रभावित? ठीक है, चल रहा है सारा काम तो जी। क्या कहेंगे विकास कार्यों के लिए? कुछ आपने ऐसा काम विधायक जी को बताया हो जो उनके द्वारा नहीं कराया गया? ये कहता हमें एक बार सुनवाई हुई पूरी डेट विधानसभा का था, फोन किया ना खुद सारा काम हुआ। जो कुछ भी काम से बात हुई सब बैठ के वहाँ चाय नाश्ता सब होता है, जाकर उनको वहाँ भी जाता है। 2-3 बार जा चुका है वहाँ जी। कभी ऐसा हुआ आपने विधायक जी को किसी काम के लिए कहा हो, काम ना हुआ हो, साथ में आप उनसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो किसी को फोन करते हैं विधायक जी से डायरेक्ट बात? नहीं, डायरेक्ट गया जी, डायरेक्ट मिला उनसे वहीं जाके सहारनपुर जी। फोन नहीं कभी भी करा मैंने, डायरेक्ट मिले जब भी उनके घर गए वहाँ पर। इस तरह देखते हैं जो विधानसभा में उन्होंने विकास कार्य कराए हैं या नहीं कराए हैं, आप लोग कितना संतुष्ट हैं? नहीं कर रहे जी काम, तो रह रहा कुछ काम अभी हो। कुछ गांव में सड़कें रह रही अभी आ रही है, लेकिन कुछ आदमी गिरन नहीं दे रहे ना सड़कों ने, वो रुक रही है अभी जी। विधायक जी को कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 जी। वैसे अच्छा आदमी बढ़िया है जी। जी अच्छा काम करते हैं जी। अमित जी, किस तरह देखते हैं जो आपके विधायक है उनके द्वारा कितना विकास कार्य जो है किया गया है? बहुत अच्छे विधायक जी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो पहले नहीं हुए, जैसे सड़कों का निर्माण हुआ, टंकियों का काम हुआ और बहुत सारे काम हैं जो नहीं मैं बता सकता हूँ। बहुत सारे काम सुख दुख में आपके साथ देते हैं? बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, जब चाहे मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं खटकता है, मतलब नहीं मानता है कि भाजपा जो है वो गलत काम कर रही है, मगर आपके द्वारा जो है बाकायदा भाजपा की तारीफ की गई है, विधायक की जो तारीफ करी जा रही है, क्या इसका पीछे क्या रहा है? देखिए, अगर प्रदेश या देश के अंदर कोई माहौल खराब कर रहा है तो उसमें पूरी पार्टी को या पूरे एक समुदाय को दोषी नहीं माना जा सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है। कांग्रेस की जब हुकूमत थी उसमें भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं। दूसरी ओर सरकारें थी, दूसरे प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकारों में भी हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हो रहा है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी इनको हवा दे रही है। सभी तरह के, सभी समाज में, सभी समुदाय में सभी तरह के लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है और सब ठीक है। तो ये थे क्या नाम है गंगोह विधानसभा के लोग, जिनका साफ तौर से कहना है जो उनके विधायक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे विकास कार्य जो है उनके द्वारा यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पिछले गांव में भी हम लोग पहुंचे थे, वहां भी लोग जो है कोई 10 में से 20 नंबर और कोई 10 में से 100 नंबर देने वाला काम कर रहा था। वही जो है यहाँ पर हालात है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है विधायक की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी विधानसभा में जो है विधायक के द्वारा बहुत कार्य जो है वो कराए गए हैं। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए बख्तियार रहमान। प्रदेश का, देश का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जनता समझती है कि हमें क्या करने वाला है। विधायक जी का तो जवाब नहीं, लाजवाब है और वो एक ब्रांड है किरत सिंह। चाहे छोटा सा बच्चा हो 10 साल का, पहली घंटी पे फोन उठता है विधायक जी का।